जैसे कि आपको पता है अनिल देशमुख जो कि जेल के अंदर बैठे थे, राइट, तो इनको आज बेल मिल गई है। 8 महीने पहले भी इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इन्हें कोई बेल नहीं मिली थी हाई कोर्ट से, बॉम्बे हाई कोर्ट से। तो ऐसे में आज इनको बेल मिल जाना, तो सीन क्या है पूरा समझिए। अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, एनसीपी के लीडर, और उद्धव ठाकरे की सरकार में ये गृह मंत्री के पद पे बैठे थे और एक करप्शन चला रहे थे। इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये पूरा एक रैकेट चल रहा है। जब परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी क्या कह रही थी कि ये वसूली कर रहे थे, है ना, यानी कि ये अघाड़ी सरकार में ये गृह मंत्री पूरा एक रैकेट चला रहे थे, पैसे ले रहे थे होटल ओनर्स और इन सब से, और उसके बाद उनको इलीगल गलत काम करने की आजादी दे रहे थे। तो ये सारी एक चीजें चल रही थी। ईडी की एंट्री होती है, ईडी भी इन सब चीजों में जाती है और गिरफ्तार कर लेती है अनिल देशमुख को। अनिल देशमुख यहां पे गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद ये जेल में थे, इनको भेज दिया जाता है आर्थर रोड जेल में, और अब ये जाते हैं बेल के लिए। तो जब ये बेल के लिए मूव किए तो कोर्ट ने कह दिया इनको बेल नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ईडी ने अपोज किया। और उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी रिसेंटली ये कहा गया कि इस केस को जल्दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई तो हाई कोर्ट को कहा कि आप इस केस को देखिए और जल्दी इसके ऊपर फैसला लीजिए। यानी कि ये जो बेल के लिए दोबारा अप्लाई कर रहे हैं अनिल देशमुख इस मामले में, तो इसके ऊपर हाई कोर्ट सुनती है सारी चीजों को और बोल देती है कि ठीक है, अनिल देशमुख को बेल दे दी जाती है। और बेल क्यों दे दी जाती है, इसके पीछे वो बताते हैं कि देखिए एक सिंपल सी चीज है कि सचिन वाजे जिसको गिरफ्तार कर रखा है, जो जेल में है, तो ये जो पूरा एक वसूली का रैकेट है जो पूरा एक चल रहा है, इसमें सचिन वाजे मेन मास्टरमाइंड दिखता है, मतलब मेन व्यक्ति जो कर रहा था धरातल पे सारी चीजें, पैसे ले रहा था, राइट। तो उस व्यक्ति ने जो चीजें बताई, जो गवाही दी, उसमें ये नहीं निकल के आ रहा है, दिख रहा है कि अनिल देशमुख कहीं पे लिंकअप रखते हैं या जुड़ाव रखते हैं। तो ये कहते हुए, और एक और मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे, एक बार आप बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को एक बार देखिए। ब्रेकिंग, बॉम्बे हाईकोर्ट ग्रांट्स बेल टू अनिल देशमुख इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो क्या उन्होंने कारण बताया, सिंपल सा, कि apart from this the applicant is also given the benefit under the proviso under section 45। तो पीएमएलए जो एक्ट है उसमें सेक्शन 45 जो है उसके अंतर्गत भी भाई इनको राहत मिल जाती है। तो सीधा सीधा यहां पे अनिल देशमुख जो हैं वो बेल हो गए, उनको बेल मिल गई। कोर्ट ने ये भी कहा 13 तारीख, आज क्या तारीख है, आज शायद 10 तारीख हो चुकी है, नहीं 4 तारीख, क्षमा चाहूंगा 4 तारीख हो चुकी है। तो 13 तारीख तक उनको आर्थर रोड जेल में ही रहना है। क्यों? क्योंकि ईडी अगर चाहे चैलेंज करना कि ये जो इनको राहत दी गई है, अगर ईडी चैलेंज करना चाहती है तो वो कहां मूव कर सकती है, कहां जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट, कि इस व्यक्ति को जेल से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो आपने सुन लिया, आप भी हताश हुए होंगे, आपको लगा होगा अरे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल दे दी, लेकिन यहां पे कैच है कि ये व्यक्ति 13 अक्टूबर के बाद भी जेल से बाहर नहीं आएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अनिल देशमुख 13 अक्टूबर को भी बाहर नहीं आएगा जेल से। ऐसा क्यों? बेल मिल गई, सारी चीजें हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ईडी को आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वहां पे चैलेंज करो अगर आपको करना है तो। यहां पे भी ऑप्शन है। अब ये नहीं है कि ईडी जाएगी या नहीं जाएगी, वो सेकेंडरी है, बट दे दिया तो तब तक आप जेल में रहोगे। लेकिन आपको बता दूं कि सीबीआई ने भी, परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी थी, राइट, तो सीबीआई ने जांच की कि परमबीर सिंह के इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हो जाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट कह देती है ठीक है, आप ये जो आरोप लगाए कि अनिल देशमुख ये रैकेट चला रहे हैं, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच ने अपनी जांच में पाया, सीबीआई ने अपनी जांच में कि हां यहां पे अनिल देशमुख नजर आ रहे हैं, तो उनको जेल में रखा जाए। तो यानी कि सीबीआई ने भी इनको जेल में रख रखा है। तो 13 अक्टूबर को एक केस में इन्हें बेल मिली है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें जेल में ही रहना है। तो अब ये मूव करेंगे इस दूसरे केस को लेके। अब ये जाएंगे कि भाई हमें यहां से भी बेल मिल जाए। अनिल देशमुख अभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे, आर्थर रोड जेल में इन्हें रहना पड़ेगा। तो वो जो कहा जाता है ना, जेल का पानी पीना पड़ेगा और जेल का खाना खाना पड़ेगा, अब तो जेल में इनको ही रहना पड़ेगा। तो वो वाली स्थिति अब इनकी चल रही है।
अनिल देशमुख बाहर नहीं है, सचिन वाजे जेल में बैठा ही है, राइट। अब स्थिति यह है कि इस पे जांच चल रही है, ईडी अभी जांच कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में, पूरा नहीं हुआ है केस कंक्लूड। अब कितनी और चीजें निकलेंगी वो बाद में देखा जाएगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि नहीं जाते ये भी बाद में देखा जाएगा, बट अभी ये जेल से बाहर नहीं आएगा।